नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। सचिन पायलट समेत 3 मंत्री बर्खास्त, पायलट से प्रदेश अध्यक्ष पद भी छीना गया। सचिन पायलट बोले, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। कानपुर में विकास दुबे के घर से पुलिस ने बरामद की AK-47। ADG प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। मामले में आरोपी शशिकांत समेत 3 को किया गिरफ्तार। हरियाणा में 22,235 कोरोना संक्रमित, सिर्फ 6 जिलों में मिले 16,000 मरीज। प्रदेश में 300 से ज्यादा की मौत। और दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना का भारी संकट। गृह मंत्री अनिल विज ने दिए कर्फ्यू के संकेत। 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने पर हो रहा विचार। राजस्थान के सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। सुरजेवाला ने भाजपा पर बहुमत की सरकार को अस्थिर करने के धनबल का उपयोग करके साजिश करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस जाल में सचिन पायलट के साथ कुछ और कांग्रेस विधायक भी उलझ गए। 2 दिन से जयपुर में डेरा डाले हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमने खुले दिल से सचिन पायलट से कहा था कि आप वापस आइए, हम मिल बैठकर सारी समस्याएं सुलझाएंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए भी अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सचिन पायलट, आपको ये बता दें कि टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वहीं पर्यटन और देवस्थान मंत्री रहे। विश्वेंद्र सिंह विधानसभा में दीव कुमेर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी भाजपा में भी रह चुके विश्वेंद्र सिंह की गिनती अशोक गहलोत के विरोधी नेताओं में होती है। इनके अलावा गहलोत मंत्रिमंडल से हटाए गए रमेश मीणा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। रमेश मीणा सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक हैं। और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच 13 जुलाई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया था। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही नेताओं से बात की, इस संकट को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रियंका गांधी भी सुलह कराने में असफल रही। श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कानपुर एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश के ADG प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 जुलाई को बिकरू गांव में पुलिस पार्टी पर विकास दुबे के साथियों ने हमला करके 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और सरकारी असला भी लूट लिया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर में अपराध की कई धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई थी। SOG टीम, शिवराजपुर पुलिस और रेलवे बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त और 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि विकास दुबे ने अपने गिरोह के सदस्यों को बिकरू गांव में अपने आवास पर लूटे गए हथियारों और गोला बारूद को छिपाने के लिए कहा था। विकास दुबे के आभास पर आपको ये भी बता दें कि खोज के दौरान कई हथियार बरामद किए गए हैं।
अभियुक्त ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों से लूटा गया असला विकास के कहने पर उसके और विकास के घर में छिपा दिया गया था। उसकी निशानदेही पर विकास के घर से AK-47 राइफल, मय 17 कारतूस और शशिकांत के घर से इंसास राइफल और 20 अदद कारतूस बरामद की गई। एक अदद AK-47 राइफल और 17 कारतूस सरकारी, एक अदद इंसास राइफल और 20 कारतूस सरकारी हैं। इस मामले में 21 अभियुक्त नामजद थे, जिनमें से शशिकांत दुबे समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। सूचना पे वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मय 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटों में 701 नए मामले मिले हैं। प्रदेश में लगभग हर जिले में ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और रेवाड़ी शामिल है। इनमें अब तक 16,041 मरीज मिल चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 3,811 की रिकवरी रेट होना बाकी है। सबसे ज़्यादा मौतें भी इन्हीं 6 ज़िलों में हुई हैं। इनमें अब तक 258 मौतें हो चुकी हैं, जबकि प्रदेश में कुल 316 मौत हुई हैं। ये सभी ज़िले दिल्ली के नज़दीक पड़ते हैं। इनमें ज़्यादातर केसों की हिस्ट्री भी दिल्ली से संबंधित मिली है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा केसों का कारण भी दिल्ली है। ये बात प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी कह चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान इसके चलते दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हालांकि बाद में केंद्र के दबाव के बाद ये सीमाएं खोलनी पड़ी, क्योंकि लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन जो इजाफा है संक्रमितों की संख्या में, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कारण हरियाणा के 4 जिलों में कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। दिल्ली से आने और जाने वाला हर व्यक्ति की टेस्टिंग संभव नहीं है, इसलिए इन जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एक जरिया है, वो सिर्फ कर्फ्यू है। इसलिए NCR से सटे इन 4 जिलों में इस स्थिति में देखकर गृह मंत्री अनिल विज ने कर्फ्यू लगाने के संकेत दे दिए हैं। इस पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली से सटे 4 जिलों में कोरोना केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के 80% कोरोना केस इन्हीं 4 जिलों में हैं और इसी को देखते हुए हम इन 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने ज़िलों को सील करने पर विचार करने की बात कही। और वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी के राजस्थान सरकार पर दिए गए बयान कि बीजेपी राजस्थान में उनकी सरकार तोड़ना चाहती है, इस पर उन्होंने कहा कि जगह जगह से कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। कांग्रेस पार्टी ना होकर एक परिवार का आधिपत्य जमा रखा है, जिसको अब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं कि दिल्ली से सटे हुए 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इनमें हरियाणा के कोरोना केसेस के 80% केसेस हैं। तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की विचार कर रहे हैं। अभी वहां पर भी लगाएंगे, बाकी जगह का भी सोच रहे हैं। संभाले अपने से नहीं जाते हैं, जगह जगह से कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ रोष उत्पन्न हो रहा है। जो एक परिवार ने अपना आधिपत्य जमा रखा है, उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं।
सांपला के महामंडलेश्वर बाबा कालिदास को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बाबा कालिदास आज दिल्ली में ही अपने एक भक्त के निजी आवास पर रात्रि विश्राम करेंगे। तो आपको बता दें कि उनको छुट्टी दे दी गई है। गंगाराम अस्पताल में बाबा कालिदास थे, तो अनुयायी लगातार कामना कर रहे थे जल्द स्वस्थ होने की बाबा कालिदास के, तो अब वो स्वस्थ हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने भी बाबा कालिदास का हाल जाना। उनके अलावा रोहतक पीजीआई में मनोरोग विभाग के वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोगिंदर सिंह कैरो, कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप लालड़, डॉक्टर धर्मपाल, पीजीआई नर्सिंग एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर अशोक, रोहतक के संघ फ्लैग अस्पताल से डॉक्टर गौरव सुहाग, राजीव सांगवान, सोमवीर, बाबा भट्टा भैंसरू खुर्द, समालखा विधायक धर्मवीर सिंह छोक्कर, असम पुलिस डीआईजी जींद में समता पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रणवीर छिक्कारा, सांपला आश्रम परिवार से वेदपाल और अन्य अनुयायी समेत दिल्ली की रहने वाली मैडम सब्बू ने भी बाबा कालिदास का हाल जाना। तो आपको ये बता दें कि महामंडलेश्वर बाबा कालिदास को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की किस्त जारी न करने के विरोध में आक्रोश देखा गया। शहर में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के फॉर्म भरवाए गए थे। ज़रूरतमंद लोगों के लोन मंजूर भी हो गए, लेकिन नगर पालिका के कुछ लोगों ने लोन के रुपए देने की प्रक्रिया को लटका रखा है। आवेदनों को मकान बनाने के लिए 2,50,000 मिलते हैं। अब आवेदनों से 20 से 50,000 मांगे जा रहे हैं। जो व्यक्ति रिश्वत नहीं देता उनके बार बार प्रक्रिया के नाम पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि डीसी रेट पर लगातार निजी कर्मचारी खुले फाइल और लोन देने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। खाली प्लाट बारे जी मैं फार्म भरिया सीगा भी मैं मकान बनाना है। खाली प्लाट है मेरा ते रजिस्ट्री मेरी नाल लगी हुई है जी। ते इन्होंने की करया मेरा प्लाट आ खाली दी बजाय किराए ते बना के इन्होंने मेरा फार्म कैंसिल कर दिया। पक्के मकान बनवाने के लिए जो सरकार की तरफ से निर्धारित है कि उनको 2.5 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी, जिससे वो अपना मकान पक्का बनवा सके। और उस स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों के रतिया शहर के अंदर लोन पास हुए हैं और वो लोन पास हो चुके हैं। जिन लोगों के वो लोग हैं बिल्कुल अनपढ़ और गरीब। अनपढ़ होने की वजह से उन लोगों को इस चक्कर के अंदर घुमाया जा रहा है कि जब उनको कोई सीधा रास्ता नहीं बता रहा कि किस तरीके से वो अपना लोन निकलवा सकें और अपना मकान बनवा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।